सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस दिन कौन-कौन से महा उपाय करने चाहिए और इस दिन कौन-सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। वो कौन-सा मंत्र है जिसे बोलने से आपके भाई के जीवन में आएँगी खुशियाँ। इसके साथ ही बहन अपने भाई को राखी बाँधने के बाद अपने जीवन को भी बना सकती है खुशहाल। आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी और महा उपाय लेकर आई हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए पूरे वीडियो पे। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। रक्षाबंधन तो हर साल आता है और राखी भी हर साल बांधी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सही तरीका यानी सही विधि नहीं पता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन की सही विधि। आप इसी तरह से राखी बांधिए और महा उपायों का लाभ उठाइए। ये महापर्व होता है और इन महापर्वों में किए गए महा उपाय बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव देते हैं। तो सुबह सुबह भाई बहनों को स्नान आदि नित्य कर्मों से फ्री होकर एक पूजा की थाली लगानी है, जिसमें राखी है, अक्षत है, फल है, फूल है, मिठाई है, एक दीपक है, जल का लोटा है। इसके अलावा आपको एक पानी वाला नारियल भी लेना है। आपको सूखा गोला नहीं लेना है, यहाँ पर पानी वाला नारियल लेना। थाली में ये सारी चीज़ें रख के भगवान के सामने एक चौकी लगा लीजिए। यानी आपको राखी की समस्त सामग्री, जिसमें रोली है, चावल है, राखी है, ये सारी चीज़ें रखी होंगी, उस थाली को तैयार करके आप अपने पूजा स्थल के पास रख दीजिए। वहाँ पर एक आटे का चौक ज़रूर लगाइए और उसके ऊपर एक लकड़ी का पट्टा ज़रूर बिछाइए। लकड़ी का पट्टा नहीं हो तो आप कोई आसन भी बिछा सकते हैं। इसके बाद आपको उस राखी में से पहली राखी भगवानों को बाँधनी है, यानी पहली राखी आपके घर में जितने भी देवी-देवता हैं, उनको बाँधना शुरू करिए। उसके बाद ही घर के किसी भी सदस्य को राखी बाँधनी चाहिए। जब आपने भगवान को राखी बाँध दी, उसके बाद ही आप अपने घर के सदस्यों को राखी बाँध सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राखी बाँधने वाला और बँधवाने वाले दोनों का जो फेस है, वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भूल कर भी आपका फेस दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको और आपकी राखी को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसीलिए आपको अपना चेहरा हमेशा गंगा जी की तरफ करके, यानी उत्तर और पूर्व दिशा ईशान कोण की तरफ करके ही राखी बंधवानी चाहिए। आइए जानते हैं राखी बांधते समय वो कौन-कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। जैसे कि जब आप राखी बांध रहे हो तो आपका फेस और आपके भाई का फेस दोनों ही ईशान कोण उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि राखी बांधते समय आपके भाई के सिर पर एक स्वच्छ रुमाल या फिर एक साफ कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। तीसरी सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि आपके भाई का हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी उसके हाथ में जो पानी वाला नारियल था वो पकड़ा देना चाहिए। भाई जब राखी बंधवाए तो पानी वाला नारियल उसके हाथ में हो और उसके साथ ही वो राखी बंधवाए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखकर ही राखी बांधनी चाहिए। इसका क्या लाभ है वो मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। भाई के माथे पर तिलक करते समय बहन को कुछ चावल के दाने भाई के सिर के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप छिड़क देने चाहिए। इसके बाद रक्षा सूत्र बांधें और आरती उतारनी चाहिए। कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत सारी बहनें अपने भाई को नजर दोष से बचाने के लिए अपनी आंखों का काजल उसके कान के पीछे भी लगाती हैं। भाई को राखी हमेशा दाहिनी कलाई पर बांधनी चाहिए और भाभीयों को राखी हमेशा बाईं कलाई पर बांधनी चाहिए। ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय भाई के हाथ में पानी वाला नारियल होना चाहिए और राखी बंधवाने के बाद वो नारियल बहन की झोली में डाल देना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी। अब इसका जो अर्थ है, यानी जो नारियल पकड़ने का और बहन की झोली में डालने का, अब मैं आपको वो समझाती हूँ। जब भाई नारियल पकड़ेगा तो बहन अपने मन में राखी बांधते समय ये कामना करे कि मेरे भाई का हाथ कभी भी खाली ना हो
और जब भाई अपनी बहन की झोली में ये नारियल डाले तो भाई अपने मन में ये कामना करे कि मेरी बहन की झोली भी कभी खुशियों से खाली ना हो। यानी श्री का अर्थ है लक्ष्मी। पहले भाई के पास लक्ष्मी माता रहेंगी और जब भाई अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से वो नारियल अपनी बहन की झोली में डालेगा तो लक्ष्मी माता स्वतः ही उस बहन के घर में भंडारे भरने के लिए वहां स्थायी निवास बना लेंगी। तो इसीलिए पानी वाला नारियल हमेशा रखना चाहिए अपने घर में, और खास मौके पर और रक्षाबंधन पर बहन भाई ये चीज दोनों काम कर सकते हैं। बहन चाहे तो नारियल को अपने साथ ले जा सकती है, नहीं तो भाई भी अपने तरफ से नारियल ला सकता है और बाद में अपनी बहन को दे सकता है। श्रीफल का अर्थ आप जरूर समझिए। श्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये बहुत ही पवित्र होता है और आपके भंडारे जरूर भरता है। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं और अपनी बहन के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद भाई को लेना चाहिए। इसके बाद भाई को वस्त्र, धन, आभूषण कुछ भी उपहार स्वरूप अपनी बहन को देकर उसके सुख की कामना करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कुछ महा उपाय। अगर आपके भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आपको एक काम करना चाहिए। आपको लाल, गुलाबी या पीला कोई रुमाल या कोई कपड़ा लेना है, उसमें रखनी है कुछ चीजें, जैसे कि आपको थोड़ी सी हल्दी की गांठ, साबुत वाली हल्दी, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी दूर्वा, कुछ सिक्के, चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, नॉर्मल सिक्के भी ले सकते हैं, और कुछ सुपारी। ये चीजें आपको लेकर उस कपड़े की पोटली बनाकर और जो पूजा की थाली होगी उसमें रख लेनी है। और उसके बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है आपके भाई की आर्थिक स्थिति सुधारने की, और बाद में ये पोटली अपने भाई को देनी है। भाई को ये पोटली ले जाकर अपने गले में रखनी है और इसको खोलना नहीं है। बहन का आशीर्वाद स्वरूप मानकर इसको अपने गले में रखें। धीरे धीरे इससे आपके कार्य में तेजी आएगी, आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और आपके कार्य में उन्नति मिलना भी शुरू होगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। अगर भाई बहनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो आप एक राखी हनुमान जी को बांधकर इस झगड़े को समाप्त करने की विनती कर सकते हैं। अपने रिश्तों में प्रेम बना रहे और कड़वाहट हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो पहली राखी जब भगवान को बांधें तो उनसे ये विनती अवश्य ही करें। अगर आपको लगता है कि आपके भाई या उसके कारोबार को किसी की नज़र लग गई है तो आप एक फिटकरी के टुकड़े से अपने भाई की नज़र उतारेंगे और जलती हुई आग में इस फिटकरी को डालकर उसका नज़र दोष दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भाई का कोई शुभ रंग या लकी नंबर भी है तो आप उसी रंग की या उस नंबर की राखी भी अपने भाई को बांध सकते हैं। इसी तरह भाई भी अपनी बहन के शुभ रंग और शुभ नंबर का उपहार अपनी बहन को दे सकता है। रक्षाबंधन को रक्षा से जोड़कर देखा जाता है, यानी जो भी हमारी रक्षा करते हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन के विषय में कहा था कि भाई बहन, गुरु शिष्य, पुरोहित, जजमान भी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। इसके अलावा प्रकृति भी हमारी रक्षक होती है। तो आप पेड़ पौधे, गौ माता और भगवान को भी राखी बांध सकते हैं। ये आप राखी तुलसी माता को, पीपल के वृक्ष, बरगद, बेल आदि जितने भी वृक्ष हैं उनको बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है और इसकी पवित्रता को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो रक्षाबंधन की ये सारी संपूर्ण जानकारी, महा उपाय और मंत्र मैंने आपको जो बताए उसी प्रकार आप रक्षाबंधन मनाकर देखिए। आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, आपके भाई के जीवन में भी खुशियां आएंगी। इसका जो सुमुहूर्त और जो कथा है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।